अक्सर यह सवाल हर इंसान के मन में उठता है कि अगर इस संसार में ईश्वर है जो खुद सत्य, चित्त और आनंद से बना है, जो सर्वज्ञाता है, जो संसार के हर मनुष्य की बातों को जानता है, तो फिर इस संसार में इतना दुख क्यों है? क्या यहाँ सिर्फ सुख ही सुख नहीं हो सकता? मनुष्य आखिर क्यों इतनी बाधाओं से घिरा रहता है? आखिर वह क्यों अपने जीवन में इतना संघर्ष करता है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए एक शिष्य महात्मा बुद्ध से पूछता है, बंदे, ये जो सारे सवाल मेरे मन में चल रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब देने की कृपा करें। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस नादान शिष्य को समझाते हैं कि हे मेरे प्रिय शिष्य, यदि मैं तुम्हें इसका जवाब शब्दों में दूंगा तो शायद तुम्हें समझ में ना आए। आओ मेरे साथ, मैं इसका जवाब तुम्हें एक परीक्षण करके दिखाता हूं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को एक नदी के किनारे ले गए, जहां किनारे पर उनकी एक नाव बंधी रहती थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य एवं और भी लोग जो उनके साथ में थे, सभी लोग उस नाव में बैठ गए। महात्मा बुद्ध स्वयं खुद उस नाव की पतवार पकड़ी और नाव चलाने लगे। नाव कुछ देर आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह गोल गोल एक ही जगह पर घूमने लगी। नाव में बैठे शिष्य समेत सभी लोग घबराने लगे। तभी शिष्य बोला, बंते, आप ये क्या कर रहे हैं? एक ही पतवार से नाव क्यों चला रहे हैं? ऐसे तो नाव आगे बढ़ेगी ही नहीं और डूब जाएगी। क्या आपके पास दूसरी पतवार नहीं है? दोनों पतवारों के साथ नाव चलाइए गुरुवर, वरना हम सब मारे जाएंगे। इस बात पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्य से कहा, मेरे प्रिय शिष्य, मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूं। जिस प्रकार एक नाव एक पतवार से नहीं चल सकती, उसे चलाने के लिए दो पतवारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन की भी नाव है। यह जीवन रूपी नाव भी केवल सुख के पतवार से ही नहीं चल सकती। इसे सही ढंग से चलाने के लिए हमें दुख के पतवार की भी आवश्यकता पड़ती है, वरना हमारी जीवन रूपी नाव आगे नहीं बढ़ सकती और एक ही जगह पर गोल गोल चक्कर लगाती रहेगी। सुख और दुख हमारी जीवन रूपी नाव की दो पतवारें हैं। हमें दोनों को बारी बारी से चलानी पड़ती है, तभी हम आसानी से किनारे पर पहुंच पाएंगे। महात्मा बुद्ध फिर आगे कहते हैं, पता है हम दुख को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा मन दुख से घबराता है, अपना धैर्य खो देता है, इसलिए उसकी पीड़ा बहुत मालूम होती है। जब उसे अत्यधिक पीड़ा होती है तो वह सुख की खोज करता है। वह ईश्वर और अपनी किस्मत को कोसने लगता है, अपने भाग्य को कोसने लगता है। वह यह मान बैठता है कि उसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, किंतु वह भूल जाता है कि जीवन को चलाने के लिए जितनी सुख की आवश्यकता होती है, कहीं उतनी ही दुख की भी आवश्यकता होती है। दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा, और आज सुख है तो कल दुख भी आएगा। इन दोनों के बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता। जब जीवन में दुख की घड़ी आए तो उस समय हमें धैर्य के साथ काम करना चाहिए, ईश्वर और प्रकृति पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म कर्तव्यों को करते रहना चाहिए। तभी हम दुख से निजात पा सकते हैं, वरना एक पतवार वाली नाव की तरह गोल गोल घूमते हुए बीच मझधार में डूब जाएंगे। यदि मेरी कहानियां आपके जीवन को बदलने में जरा भी मदद करती हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी।